अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिटेन अर्निंग का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम पास पेपर सॉल्व करेंगे जो 2025 से लेकर 2022 तक के आए हुए हैं, वो सॉल्व करेंगे सेकेंड ईयर के अकाउंटिंग के। तो इससे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में क्वेश्चन को आसानी रहे। तो इसका जो इंट्रो है वो ये है कि रिटेन अर्निंग ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो भी मुनाफा होता है वो सारा का सारा क्या होता है, शेयर होल्डर्स में तकसीम नहीं किया जाता, यानी कि इसको कुछ रखा भी जाता है, जमा भी किया जाता है। जिस अकाउंट में उस मुनाफे को रखा जाता है ना, उसको हम कहते हैं कि रिटेन अर्निंग अकाउंट कहते हैं। और रिटेन का मतलब ही हमारा यही रखना। और रिटेन अर्निंग को किस तरह बनाया जाता है कि जब भी किसी कारोबार में मुनाफा होता है तो उसको सबसे पहले हम टेम्परेरी अकाउंट में रखते हैं, जैसे कि उसको हम कहते हैं इनकम समरी अकाउंट, इनकम समरी अकाउंट कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट कहते हैं। ये आपने पढ़े हुए हैं। तो हम इसमें सबसे पहले इसमें ही ट्रांसफ़र करते हैं अपने मुनाफे को, फिर हम अपने परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। जब जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो मुनाफा होगा उसको रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो फिर जब हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा परमानेंट अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। और फिर ये कंपनी इस मुनाफे को तकसीम भी करेगी, तो उसको डिविडेंड कहते हैं। और ये डिविडेंड कैश और स्टॉक की सूरत में होते हैं। और फिर भी कंपनी अपना सारा का सारा मुनाफा तकसीम नहीं करती, तो इसमें से कुछ रिज़र्व भी रखती है, यानी कि वो काम आए बिज़नेस के लिए। तो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हमें पता चलेगा किस तरीके से हम अपना बनाएंगे रिटेन अर्निंग। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ जो 2025 में आया। आप अपनी पास पेपर क्वेश्चन में देखिए, 10 ईयर में देखें। तो क्वेश्चन है हमारा कि कंपनी डिस्पोजेबल ऑफ नेट इनकम, क्वेश्चन नंबर 5 है। फॉलोइंग इज़ द शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ मुदब्बिर एंड को ऑन December 31, 2024। ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो इसका बनता है 10 लाख अमाउंट। इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल है हमारा 70,000 शेयर्स हैं, 10 ईच के हिसाब से 7 लाख अमाउंट है। रिटेन अर्निंग का बैलेंस है 1,50,000। जनरल रिजर्व है 35,000। ऑन December 31, 2024 द एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी ऑफ द कंपनी शो अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट को शो कर रही है 2,60,000 का। ऑन दिस डेट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड कि डिक्लेयर करेंगे 5% कैश डिविडेंड, मतलब कैश की सूरत में मुनाफा देंगे। और डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड 1 पर शेयर। जनरल रिजर्व फॉर प्लान एक्सपेंशन के लिए 10,000 रखे हैं, और जनरल रिजर्व टू बी इंक्रीज के हैं 15,000। और रिक्वायर्ड है हमें प्रीपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रांसफर ऑफ नेट इनकम एंड अप्रोप्रिएशन मेड ऑफ रिटेन अर्निंग्स। और इसकी सेकंड रिक्वायर्ड है कि स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग अकाउंट, रिटेन अर्निंग फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2024। तो हमें सबसे पहले जो रिक्वायर्ड है उसको हमें करना है कि ट्रांसफ़र करना है अपने नेट इनकम को रिटेन अर्निंग अकाउंट में, और जो अप्रोप्रिएशन हुई है उसकी भी इंट्रीज बनानी है। तो किस तरीके से बनाएंगे, हमारा जो रिटेन अर्निंग यानी कि जो हमारी प्रॉफिट जो हुआ है वो 2,60,000 का हुआ है, तो इसको रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम एंट्री बनाएंगे कि अपने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाएगी 2,60,000 से, ठीक है। और इसकी नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द ट्रांसफ़र ऑफ नेट इनकम टू रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। अब जो पहली एंट्री में जो बात हुई है, क्या करा है डिसाइडेड डायरेक्टर्स ने कि डिक्लेयर करेगी 5% कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड देंगे 5% का, मतलब मुनाफा देंगे तो ये रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा, और कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से, ये जो इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल में अमाउंट जो लिखी हुई है ना 7 लाख, उस अमाउंट का निकालेंगे हम, 7 लाख का निकालेंगे 5%, तो इसकी अमाउंट बनेगी 35,000, ठीक है। और नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड डिक्लेरेशन कैश डिविडेंड। अब इसका सेकंड पॉइंट है कि डिक्लेयर करें स्टॉक डिविडेंड 1 पर शेयर। तो 1 पर शेयर दिया ना, स्टॉक डिविडेंड मतलब मुनाफा दिया है, तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट और स्टॉक डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका शेयर्स की जो अमाउंट है ना 70,000 वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 70,000 आ जाएगा। इसकी नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक डिविडेंड। अब हमारा थर्ड पॉइंट है क्रिएटेड रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन के लिए रखे गए हैं, तो 10,000 रखे ना, तो इसकी एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी रिटेन अर्निंग्स डेबिट रिजर्व फॉर प्लान एक्सटेंशन क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, और नरेशन टू रिकॉर्ड रिजर्व फॉर प्लान एक्सटेंशन। अच्छा, हमारा फोर्थ पॉइंट है रिजर्व जनरल रिजर्व इज़ टू बी इंक्रीज बाय 15,000। तो ये भी इंक्रीज़ किया गया, जनरल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा, रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा 15,000 से। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द जनरल रिजर्व। इसकी इंक्रीज़ हो गई हमारी, बन गए। अब इसकी सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है
इसका सेकंड पॉइंट है हमें स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स फॉर द पीरियड एंड दिसंबर 31, 2024, यानी कि रिटेन अर्निंग्स मालूम करनी है साल के आखिर की। तो वो किस तरीके से निकालेंगे, रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ऊपर जो लिखा हुआ है रिटेन अर्निंग का 1,50,000, इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो 2,60,000 का हुआ है। तो टोटल रिटेन अर्निंग्स आ जाएगी हमारी 4,10,000। इसमें से अप्रोप्रिएशंस माइनस करवा देंगे, जैसे कौन कौन से अप्रोप्रिएशन हुए हैं, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, रिजर्व फॉर प्लान एक्सटेंशन, जनरल रिजर्व। कैश डिविडेंड दिया है हमने, ये सारे हुए हैं हमारे, ये सारे माइनस करेंगे 35,000, 70,000, 10,000, 15,000। ठीक है, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, रिजर्व, प्लान एक्सटेंशन और जनरल रिजर्व, ये सारे माइनस करवा देंगे, अमाउंट इधर लिख देंगे। तो टोटल अप्रोप्रिएशंस आ गए, इन सब का टोटल करा चारों का, तो 1,30,000 आ गया। माइनस करवाएंगे 4,10,000 में से, तो 2,80,000 आएगी। 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और ये सेक्शन सी में आया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन है अकाउंटिंग फॉर रिटेन अर्निंग्स, और तैमूर को लिमिटेड हैज़ रिटेन अर्निंग्स बैलेंस 1,04,000 ऑन जनवरी 30, 2023 बिफोर ट्रांसफ़र ऑफ नेट इनकम। ठीक है, ये पहले का बैलेंस है। अब जो नेट इनकम का बैलेंस है, द नेट इनकम फॉर द ईयर वॉज 3,80,000 है। द फॉलोइंग रिजोल्यूशंस वर पास इन एनुअल जनरल मीटिंग। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं हमारी, और जो हमारा, तो सबसे पहले हम अपना जो वो होता है ना, प्रॉफिट होता है, उसको हम रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे इनकम समरी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इनकम समरी भी कह सकते हैं इसको, और रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाएगा। 3,80,000 दिया हुआ है हमारा प्रॉफिट, और नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड नेट इनकम ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग अकाउंट। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि क्या हुई है हमारी एप्रोप्रिएशंस, फर्स्ट एंट्री में कराए कि डिक्लेयर करें कैश डिविडेंड 38,500 का। तो इसकी एंट्री बनेंगे रिटेन अर्निंग डेबिट कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट 38,500 से। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड डिक्लेरेशन कैश डिविडेंड। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हुआ है कि टू इस्टेब्लिश रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, रिजर्व रखे गए हैं कंटीजेंसीज के लिए 1,17,500 के। तो रिटेन अर्निंग डेबिट रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज क्रेडिट हो जाएगी। नरेशन टू रिकॉर्ड रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। थर्ड पॉइंट है हमारा टू अप्रोप्रिएट 35,000 फॉर सिंकिंग फंड। तो रिटेन अर्निंग डेबिट रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड क्रेडिट 35,000 से, और नरेशन टू रिकॉर्ड रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड। इसका फोर्थ पॉइंट है टू रिजर्व 2,23,750 फॉर प्लान एक्सपेंशन। तो वो प्लान एक्सपेंशन के लिए रखे गए हैं 2,23,750, और नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड रिजर्व फॉर प्लान एक्सपेंशन। और फिफ्थ एंट्री में है टू डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड का ऐलान किया गया है, मतलब प्रॉफिट देंगे स्टॉक की सूरत में, तो 11,250। नरेशन रिटेन अर्निंग डेबिट स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट बनेगी, और नरेशन टू रिकॉर्ड डिक्लेरेशन स्टॉक डिविडेंड। तो इतना इजी क्वेश्चन था इसका, और सेक्शन सी में आया हुआ है, और इसकी रिक्वायर्ड है, ये सॉल्व हो चुका है। तो ये आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और 2025 का भी बताइएगा क्वेश्चन समझ आया है। अब हम 23 में क्वेश्चन नहीं है इसका रिटेन अर्निंग का, अब हम 2022 का सॉल्व करते हैं। 22 में जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर रिटेन अर्निंग, और क्वेश्चन है द शेयर्स होल्डर इक्विटी ऑफ मिस्टर हुसैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑन जुलाई 1, 2020 अपेयर्स एज फॉलोज। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है हमारा 8 लाख का, प्रीमियम ऑन शेयर्स है 1,50,000, रिजर्व फॉर प्लान एक्सपेंशन है 90,000, रिटेन अर्निंग अनएप्रोप्रिएटेड बैलेंस है 2,60,000। तो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑकर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड जून 30, 2021। तो जुलाई 1 को हुआ है हमारा अ कैश डिविडेंड ₹2 पर शेयर वॉज डिक्लेयर। तो डिक्लेयर कर दिया कैश डिविडेंड, तो रिटेन अर्निंग डेबिट कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट हो जाएगी। वो किस अमाउंट से हो जाएगी, जो 80,000 अमाउंट दी हुई है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की अमाउंट दी हुई है 8 लाख दी हुई है, तो उसके शेयर्स कितने निकलेंगे, 80,000 के शेयर्स निकलेंगे, क्योंकि शेयर्स पे बोली हुई है ना। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 पर शेयर बोला हुआ है, तो 1,60,000 इसकी अमाउंट आ जाएगी। और नरेशन टू रिकॉर्ड डिक्लेरेशन कैश डिविडेंड। ठीक है, इसका जो आगे अगस्त 12 को है दैट डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है इन जुलाई 15 वॉज पेड। जो डिविडेंड डिक्लेयर करा था वो 15 को पे कर दिया गया है। अब हम अपनी डिविडेंड पे करने की अमाउंट वो लिखेंगे, एंट्री बनाएंगे। तो इसकी कैसे एंट्री बनेगी, कैश डिविडेंड पेबल डेबिट हो जाएगा, और बैंक से अमाउंट निकलेगी तो बैंक क्रेडिट पेमेंट होगी, तो 1,60,000 ऊपर वाली अमाउंट आ जाएगी। और नरेशन टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड की।
अब सितंबर 4 को क्या हुआ है कि रिजर्व फॉर प्लान एक्सपेंशन वॉज इंक्रीज बाय 5000, यानी कि इंक्रीज़ किए गए हैं रिजर्व फॉर प्लान एक्सपेंशन के लिए, और तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगी, ये क्रेडिट हो जाएगा 5000 से। नरेशन टू रिकॉर्ड द रिजर्व फॉर प्लान एक्सपेंशन क्रेडिट। अब अक्टूबर 6 को क्या हुआ कि आज 6% स्टॉक डिविडेंड टू बी पेड ऑन नवंबर 2 वॉज डिक्लेयर। तो हमारे स्टॉक क्या कहते हैं पे किए गए स्टॉक डिविडेंड, तो हम इसकी एंट्री भी कैसे बनाएंगे, स्टॉक डिविडेंड रिटेन, तो इसकी एंट्री बन जाएगी रिटेन अर्निंग डेबिट स्टॉक डिविडेंड क्रेडिट 48,000 से। ठीक है, इसकी भी अमाउंट हमारी क्या कौन सी आएगी, जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 8 लाख, उसकी अमाउंट दी हुई है वो, उससे 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% निकालेंगे इसका हम। अब नवंबर 2 को हुआ है अलॉटमेंट वॉज मेड फॉर द प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट डिक्लेयर अबव वॉज मेड, यानी कि जो ऊपर डिविडेंड देने का ऐलान किया था ना, वो अब क्या करेंगे, इसको दोबारा कारोबार में लगा दिया है। तो इसको दोबारा कारोबार में लगाएंगे तो इसकी एंट्री बनेगी स्टॉक डिविडेंड डेबिट हो जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, मतलब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और इसकी अमाउंट क्या आ जाएगी, जो ऊपर आई है ना 48,000, वही अमाउंट आ जाएगी। यानी कि ये मैंने इधर भी लिख दिया है, इसको आप इधर से देख लेगा कि ऊपर जो स्टॉक डिविडेंड की सूरत में मुनाफा देने का ऐलान किया था, इसको दोबारा कारोबार में लगा दिया गया है। इसका मतलब ये है। अब हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो क्या है, दिसंबर 31 को द एक्सपेंशन ऑफ प्लान वॉज कम्प्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 95,000 विच वॉज पेड इन कैश। द रिजर्व फॉर प्लान एक्सपेंशन वॉज देयरफॉर क्लोज, यानी कि प्लान एक्सपेंशन क्रेडिट कर दिए गए, क्लोज कर दिए गए हैं, तो इसकी एंट्री बनेगी हमारे रिजर्व फॉर प्लान एक्सपेंशन डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट 95,000 से, और नरेशन टू क्लोज द रिजर्व फॉर प्लान एक्सपेंशन। अब जून 20th को क्लोज द इनकम समरी अकाउंट शोइंग प्रॉफिट 1,40,000 का। तो इनकम समरी, हमारा इनकम समरी अकाउंट प्रॉफिट शो कर रही है, तो इसका कैसे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और इसको रिटेन अर्निंग के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे अपने प्रॉफिट को, तो रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाएगी 1,40,000 से। नरेशन टू रिकॉर्ड द ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिटेन अर्निंग अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।